मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि देश के मुकाबले प्रदेश में कोरोना पीड़ितों में सुधार की दर काफी बेहतर है। डॉक्टर, स्वास्थ्य और सफाई कर्मियों की कड़ी मेहनत और निष्ठा का ही नतीजा है कि कोरोना से पीड़ित मरीज ठीक हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने भी सभी से सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने, मास्क पहनने और साफ सफाई रखने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट के जरिए कोरोना से निपटने में जुटे सभी कर्मचारियों की सराहना की। उन्होंने केंद्र से एक दिन पहले भेजी 15 बिंदु की मांगें शीघ्र पूरा करने का भी आग्रह किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि बैंकों की ओर से 50 मुख्य डिफॉल्टर्स के 68,607 करोड़ रुपए का लोन माफ करना दुखद है। सरकार ने इस संबंध में संसद में राहुल गांधी के सवाल पर इन 50 लोगों के नाम भी जाहिर किए। उन्होंने उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में 2 साधुओं की मंदिर में हत्या की घटना को निंदनीय बताते हुए कहा कि दोषियों को शीघ्र सख्त सजा मिले। फिलहाल मुख्यमंत्री की उस खबर का यहां पर जिक्र करना जरूरी है जहां पर उन्होंने राजस्थान में स्थिति को लेकर काफी संतोष जताया और इसके लिए जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनको सलाम किया। और उन्होंने कहा है कि देश के मुकाबले प्रदेश में कोरोना पीड़ितों में सुधार की दर काफी बेहतर है और इसके लिए मुख्यमंत्री ने डॉक्टर्स, स्वास्थ्य और सफाई कर्मियों की कड़ी मेहनत और निष्ठा को ही इसका नतीजा बताया। कोरोना से पीड़ित मरीज ठीक हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने सभी से सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने और मास्क पहनने और साफ सफाई रखने की अपील की। और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी विकास जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे समझते हैं पूरा मामला। विकास जी, मुख्यमंत्री ने आज काफ़ी व्यवस्थाओं में कोरोना को लेकर जो इंतजामात किए गए हैं उसको लेकर काफ़ी संतोष जताया। साथ ही साथ चिकित्सा कर्मी हैं, सफाई कर्मी हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं, डॉक्टर्स हैं और जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनकी जो है उनकी निष्ठा को इसका नतीजा बताया कि हालात जो हैं वो यहाँ पर कमोबेश अधिक ठीक हैं। आप क्या कहेंगे कि जो राजस्थान के हालात हैं उसको लेकर जो मुख्यमंत्री जिस तरह से संतोष जता रहे हैं और कोरोना वॉरियर्स को सलाम कर रहे हैं? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर यदि हम राजस्थान के हालातों की बात करें तो राजस्थान में जो मरीजों की जो रिकवरी की जो दर है वो दूसरे कई राज्यों की तुलना में काफी अच्छी मान सकते हैं। पूरे प्रदेश में अभी तक जितने मरीज सामने आए उसमें से 1/4 यानी 25% मरीज वो स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। हम यहाँ रिकवरी की बात नहीं कर रहे हैं, हम उन मरीजों की बात कर रहे हैं जो कि स्वस्थ होकर पॉजिटिव से नेगेटिव आने के बाद में डिस्चार्ज होकर घर जा चुके हैं। पॉजिटिव से नेगेटिव आने का प्रतिशत इससे भी ज्यादा है। सबसे संतोषजनक बात यह भी है कि राजधानी जयपुर, जहाँ पर की बड़ी संख्या में सबसे ज्यादा मरीज, 1/3 मरीज पूरे प्रदेश के अकेले जयपुर शहर में है, यहाँ पर भी जो रिकवरी होने की जो दर है वो 29% है, जो कि निश्चित तौर पर ये जो पूरा श्रेय जो प्रदेश के चिकित्सा कर्मियों को जाता है, जो कि निस्वार्थ तरीके से इस कोरोना महामारी के दौरान अस्पतालों के अंदर जी जान से कोरोना पॉजिटिव मरीजों की सेवा में जुटे हैं। और न सिर्फ मुख्यमंत्री बल्कि प्रधानमंत्री ने भी राजस्थान की कई मौके पर जो है वो प्रशंसा की। अभी जब सीएम के साथ, जब मुख्यमंत्रियों के साथ उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई तब उन्होंने ये बात कही कि राजस्थान सरकार ने कई सारे इनिशिएटिव लिए हैं इस दौरान, कोरोना की महामारी के दौरान। इससे पहले उन्होंने भीलवाड़ा मॉडल की भी तारीफ की थी और भीलवाड़ा मॉडल भी राजस्थान में काफ़ी पूरे देश में चर्चा का विषय रहा और कई राज्यों ने उसको अडॉप्ट करने की कोशिश की और उस पर काम किया। तो एक तरह से अब तक जितने भी इंतजाम किए हैं, जैसा आप बता रहे हैं कि जो ठीक होने की दर है, रिकवरी रेट जो है वो काफ़ी अच्छी है। आप बता रहे हैं कि 30% तो संभवतः जयपुर की है और कमोवेश राजस्थान के दूसरे शहरों की भी स्थिति यही है। तो क्या यही इस प्रशंसा का, इसी जो मॉडल को अडॉप्ट करने की जो व्यवस्था है उसका एक कारण बनी है? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर राजस्थान के अस्पतालों के जो अंदर जो इंतजाम जिस तरीके से किए गए हैं इसका श्रेय उन चिकित्सा कर्मियों को दिया जाना चाहिए जो कि अस्पतालों में लगातार सेवा में जुटे। हम बता रहे थे कि जयपुर में जहाँ 29% की दर है, वही जोधपुर में भी 20% की दर से मरीज डिस्चार्ज होकर घर गए हैं और इसके अलावा टोंक का जो प्रतिशत है वो भी 26% है। तो हम मान सकते हैं कि राजस्थान का कोई ऐसा शहर नहीं है जहाँ पर मरीजों की रिकवरी या डिस्चार्ज में कोई कमी हो। कुछ शहर ऐसे हैं जहाँ पर अभी कुछ कम है, लेकिन वहाँ पर जो मरीजों के आना जो शुरू हुआ वो काफी देर बाद शुरू हुआ।
तो जिन शहरों में 1 महीने से मरीज आ रहे हैं, उन शहरों में रिकवरी की दर और डिस्चार्ज की दर काफी तेजी से बढ़ी है, जो कि एक बहुत गुड न्यूज हम मान सकते हैं, और उसका श्रेय पूरा प्राइवेट चिकित्सा कर्मियों को भी दिया जाना चाहिए। जी विकास जी, ये कहा जाता है कि बुजुर्गों को और बच्चों को सबसे ज्यादा खतरा इस महामारी का रहता है। कल हमने एक सुखद तस्वीर जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल से देखी, जहां पर 90 वर्षीय एक बुजुर्ग को डॉक्टरों ने खुशी के साथ विदा किया, क्योंकि वो कोरोना से जंग जीत चुके हैं। तो ऐसी कई तस्वीरें हमने राजस्थान से देखी हैं। जाहिर तौर पर इसके लिए जो आप कह रहे हैं कि डॉक्टर जो हैं, डॉक्टर्स की टीम जो है वो प्रशंसा का पात्र है, और पूरी चिकित्सा की जो टीम है, स्वास्थ्य कर्मियों की टीम है, वो प्रशंसा का पात्र है। तो ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है कि जिन बुजुर्गों को ज़्यादा खतरा रहता है, ऐसे में अगर राजस्थान से ये तस्वीर निकलती है कि 90 वर्ष के एक बुजुर्ग इस तरीके से खुश होकर जाते हैं और वो पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं, तो ये भी एक इसको कमाल ही कहेंगे डॉक्टर्स का। बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये कमाल की बात है कि जो जयपुर के जो सीएससी में धुलेश्वर गार्डन निवास 90 वर्षीय बुजुर्ग थे, वो कल डिस्चार्ज होकर घर गए हैं। बहुत बड़े संतोष की बात हम कह सकते हैं, क्योंकि अभी तक की जो मृत्यु दर राजस्थान में सर्वाधिक रही है वो बुजुर्गों की है, जिसमें जितनी मौतें हुई 70%, 80% से ज्यादा जो मौतें हैं वो 60 साल से अधिक के बुजुर्गों की है। और ऐसी स्थिति के अंदर 90 वर्षीय बुजुर्ग का स्वस्थ होकर डिस्चार्ज होकर घर जाना निसंदेह एक राजस्थान के लिए गौरव की बात है, और उन चिकित्सकों के लिए भी गौरव की बात है जिन्होंने कि उनका इलाज किया। जी विकास जी, एक चीज़ और आपको उससे जानना चाहेंगे। हम हर रोज़ कोरोना वॉरियर्स को लेकर इसमें जो वो योगदान दे रहे हैं इस जंग में, उस योगदान का हम यहाँ पर जिक्र करते हैं, उनके कामों को बताते हैं, अपने दर्शकों तक पहुँचा देते हैं। आप भी लंबे समय से मेडिकल को जो है कवर कर रहे हैं, तो किस तरह की डॉक्टरों की जीवन शैली इन दिनों हो रही है? ये पता चलता है कि कई डॉक्टर्स ऐसे हैं जो काफ़ी दिनों से घर नहीं पहुँचे, उनके बच्चे छोटे हैं या उनके पास माँ बाप की भी जिम्मेदारी है। तो ऐसे डॉक्टर्स की क्या आपके पास जानकारी है, और कहाँ कहाँ पर क्या स्थिति है डॉक्टर्स को लेकर खासतौर से? बड़ी संख्या में ऐसे तरीके के डॉक्टर्स और चिकित्सा कर्मी है जो 10-10 दिन तक, 15-15 दिन तक घर नहीं जा रहे हैं और अपने बच्चों की शक्ल तक नहीं दे पा रहे। उनमें कई महिलाएं ऐसी है जिनके बच्चे 5-5 साल के, 7-7 साल के, 8-8 साल के बच्चे हैं, और वो इस दौरान भी बिना घर गए या बिना उनके संपर्क में आए उन मरीजों की चिकित्सा में जुटे हुए जो कि कोरोना के पॉजिटिव हो गए हैं। तो एक बहुत बड़ा जो कुर्बानी है, बहुत बड़ा जो अपना समय है, वो चिकित्सा कर्मी देश के लिए दे रहे हैं या उन मरीजों के लिए दे रहे हैं जो कि इसकी चपेट में है, ताकि इसका संक्रमण और तेजी से आगे ना बढ़े। और विकास, क्या जो शहर हैं वहाँ पर तो तमाम संसाधन मौजूद हैं, वहाँ पर हर तरीके की सुविधाएं मौजूद हैं, तो क्या इस तरह की तस्वीरें सिर्फ अच्छे शहरों से निकल कर आ रही हैं, बड़े शहरों से, या फिर दूरस्थ ग्रामीण इलाकों में भी ऐसी तस्वीरें देखी जा रही हैं जहाँ पर स्वास्थ्यकर्मी सेवा में जुटे हुए हैं? जी देखिए, निश्चित तौर पर जो कोरोना पॉजिटिव मरीजों का इलाज है की व्यवस्था बड़े शहरों में की गई है, मेडिकल कॉलेज स्तर के अस्पतालों में की गई है। तो रिकवरी और इस तरीके की तस्वीरें यहीं से आनी है, क्योंकि पॉजिटिव मरीजों का इलाज यही है। लेकिन जो गांवों के जो अस्पताल है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की हम बात करें, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की बात करें या उप स्वास्थ्य केंद्र की बात करें, वहाँ के चिकित्सा कर्मी भी लगातार जो कोविड मैनेजमेंट के अंदर जुटे हुए हैं, गाँव जाकर, घर घर जाकर आशा सहयोगी है और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उनके अंदर कार्य कर रही है। तो निसंदेह ये जो पूरा जो मैनेजमेंट है, ये नीचे से लेकर ऊपर तक है, जिसमें निचले स्तर की जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है वो भी सहयोग कर रही है, और मेडिकल कॉलेज स्तर के जो प्रोफेसर और सीनियर प्रोफेसर है वो भी अपना योगदान दे रहे हैं। जी, और इसके अलावा एक चीज़ और, यहाँ पर तकनीक का इस्तेमाल भी यहाँ पर हमने देखा कि इस कोरोना से जंग में जो है वो तकनीक का इस्तेमाल किया गया, जैसे रोबोट का इस्तेमाल यहाँ पर एसएमएस में किया गया। तो इस तरह की भी कुछ खबरें और राजस्थान से, अलग अलग इलाकों से आपके पास? नहीं, देखिए, जो रोबोट जैसी तकनीक का इस्तेमाल हो अभी तक जयपुर के एसएमएस मेडिकल कॉलेज में किया गया है, एक बहुत अच्छा प्रयोग है, जिससे कि जो चिकित्सा स्टाफ है उसके लिए राहत की वो हम बात कर सकते हैं, क्योंकि उसे मरीज के नजदीक नहीं जाना पड़ता। जो उसकी दवाई और जो उसका जो फूड मैनेजमेंट है पेशेंट का, वो रोबोट के जरिए किया जा रहा है। तो जयपुर के सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज में ये प्रयोग काफी पहले शुरू किया जा चुका है। दूसरे मेडिकल कॉलेजों में भी रोबोट का प्रयोग किया गया है, लेकिन जो दूसरी तकनीकें हैं वो लगातार वहां पर काम में ली जा रही हैं। जी, और विकास, इसके अलावा राजस्थान उन राज्यों में भी शुमार है जिन राज्यों में कमोवेश अधिक सुविधाएं मुहैया हैं, क्योंकि जब ये शुरुआती दौर था, जब वुहान से जिस वक्त लोग लाए जा रहे थे, उस वक्त यहाँ पर अलवर में जो ईएसआई का हॉस्पिटल है उसमें लाने की बात थी। तो इसके अलावा और भी कई हॉस्पिटल, मतलब जो एडवांस जिसको इंतजामों को कहें कि अग्रिम तौर पर इंतजाम यहाँ पर किए गए थे, वो राज्य राजस्थान है। जी, हम अलवर की बात करें तो अलवर का जो इंतजाम है वो राजस्थान सरकार ने नहीं किया था, वो केंद्र सरकार ने किया था। और वो शुरुआती मैनेजमेंट है, जब देश के अंदर जब कोविड के जो मरीज आने लगे तो बाहर से
जो विदेशों से जिन मरीजों को यहाँ लाया जाना था, जो फंसे हुए थे, जो विदेशों के अंदर, जो जी। भारतीय फंसे हुए थे, उनके प्रबंधन के लिए अलवर के जो ईएसआई अस्पताल उसको चिन्हित किया गया था। ईएसआई अस्पताल अलवर की बिल्डिंग है, जो कि काफी समय से बनी हुई है, लेकिन उसमें मेडिकल कॉलेज शुरू नहीं हो पाया। तो केंद्र सरकार ने वहाँ इंतजाम किए थे, जिसमें राजस्थान सरकार ने सहयोग किया था। जी जी। हाँ, तो इस तरह से ही कहा जा सकता है कि राजस्थान उन इलाकों में है जहाँ पर संसाधन थे और जहाँ केंद्र और राज्य की सरकारों की मदद से या पहल से और राज्यों से बेहतर तरीके से इस पर काम हुआ। जी, शुक्रिया विकास इस तमाम जानकारी के लिए।